दोस्तों दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड इसके Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत रात में आया है। और जब भी रिज़ल्ट इतनी लेट आता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो देखते हैं एक्चुअल में नंबर ये आया कैसे है। सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपको नंबर शो कर रहे हैं ना वो लैक्स में है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके हमको यहाँ काम करना पड़ेगा। आप चलते हैं नंबर्स की तरफ और हम सबसे पहले देखेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे कितना आया है। 463.82 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले कितना था 390.87 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में 417.29। तो भाई ईयर ऑन ईयर ये काफ़ी अच्छा जंप है। बात कर लेते हैं अदर इनकम की, 25.44 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 13.66 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 25.21 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा 489.26 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले कितना था 404.53 करोड़। पिछले क्वार्टर में 442.50 करोड़ रुपीस, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर 10% ज़्यादा का जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 20% का ज़्यादा का जंप है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस बार भले लेट आया रिजल्ट, लेकिन नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है। बट खर्चे देखते हैं, क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ तो नहीं दी है। और सबसे बड़ा सरदर्द जो हैप्पीएस्ट माइंड के लिए रहा है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रहा है, 299.86, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए। आपने 300 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में। एक साल पहले ये 265.35 करोड़ थे। ह्यूमंगस जंप है ये, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 260.77 करोड़। तो भाई लगातार ये जो सरदर्द है ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय का पैसा, ये अनप्रेसिडेंटेड रूप में बढ़ रहा है। फाइनेंस कॉस्ट 19.83, 20 करोड़ के आसपास कह सकते हो, जो एक साल पहले मात्र 10 करोड़ थी। ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 22 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 14.24 था। पिछले क्वार्टर में 14.469 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 79.12 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 61.11 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 71.51 करोड़। ये एक मैं कहूँगा भयंकर गिरावट है। टोटल एक्सपेंसेस में अगर हम जाएंगे 420.85 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 325.85 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 359.30। यानी जो आपने बढ़ोतरियाँ दिखाई थी, कुछ अच्छे सपने दिखाए थे कि शायद इस बार अच्छा नंबर आएगा, वो सबने शायद टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, हम मेलोड्रामेटिक साउंड कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड साइन। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 68.41 करोड़, जो एक साल पहले 78.68 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 83.20। खर्चों ने इतने अच्छे रिजल्ट को इतना बुरा कर दिया है, बहुत भयंकर। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अगर हम सीधा प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जाएंगे, आपने 51 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट दिखाया है, जो एक साल पहले 58.33 करोड़ था। यार आप एक साल में सिर्फ गिर रहे हो, आपकी वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव है, आप ये किस प्रकार का प्रॉफिट शो कर रहे हो। 71.98 आपका पिछले क्वार्टर में था, 72 करोड़ से भी आप नीचे आ गए हो। आई मीन ये तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। अब अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में निकलते हैं 51.49, जो एक साल पहले 64.32 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 65 करोड़। आपकी EPS 3.39 रुपीस रह गई है, जो एक साल पहले 4 रुपये के ऊपर थी। पिछले क्वार्टर में 4.79 ही थी। यार आप तो बहुत ही बुरी कदर यहाँ पे गिरावट हो रही है। अब देखिए, स्टॉक भागेगा नीचे जाएगा, इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पर्सनली मुझे रिजल्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। ओके, और ये अगर आप सेगमेंटल वाइज, क्योंकि देखिए अगर हम ऊपर देखेंगे जो हमने रिजल्ट अभी अभी देखा है, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, और आप जब इसमें सेगमेंटल वाइज में जाओगे, 1 मिनट यहाँ मैं लेके चलता हूँ, जहाँ पर यहाँ आपको ये दिख रही हैं किस चीज़ों में, 1 मिनट, हाँ, जहाँ पर आपको यहाँ लैक्स में दिख रहा है, तो आप देखें यहाँ पे सेगमेंट वाइज में अगर आप जाओगे, आप ये तीनों चीज़ों में आप देखेंगे यहाँ पे तो गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और सेगमेंटल रिजल्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बस एक ये चीज़ है जहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ठीक है, एक क्विक एनालिसिस हो गई है, इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे क्या हो गया है। तीनों ही का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर ये नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं मुझे, अब देखना ही होगा कि कल बाजार इसका किस तरह रिएक्शन देता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।